तो तुम अगर एक ड्रैगन बॉल फैन हो तो तुम्हारे दिमाग में ये बातें, ये थ्योरीज कभी न कभी आई होंगी कि क्या वेजिटा कभी आगे जाके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। क्या ग्रेनोला आर्क के बाद ब्लैक फ्रीजा अब अपने नए मिशन के लिए कूलर को अपने साथ जोड़ेगा, और अगर ऐसी चीजें होती हैं तो कैसे होंगी। तो आज की ये वीडियो कुछ ऐसी ही 5 फैन थ्योरीज पर होने वाली है जो कि एक सही सेंस बनाती है और आगे जाके ऐसी चीजें होने के काफी चांसेस भी हैं। तो देखो, इन थ्योरीज पर मैं अपने तर्क दूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये कितने पॉसिबल है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो अब सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली फैन थ्योरी है वो है कि क्या ग्रेनोला आर्क में जो ओरेकल फिश ने भविष्यवाणी की थी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आने वाला है वो ब्लैक फ्रीजा को ही लेकर है। तो देखो, तुम सबने भी अगर ग्रेनोला आर्क देखा होगा तो तुम्हें भी याद ही होगा कि ग्रेनोला के उस मांगा में पूरी तरह से इंट्रोड्यूस होने से पहले ही ओरेकल फिश ने ये भविष्यवाणी की थी कि कोई स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर अब आने वाला है जो कि जल्द ही हमारे सामने आएगा। और उसी को ढूंढने के लिए गोकू और वेजिटा सीरियल प्लेनेट पर गए थे जहां पर उन्हें सबसे पहले ग्रेनोला मिला था, और ग्रेनोला को उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर माना था जो कि एक हिसाब से नहीं था, क्योंकि उसके बारे में विश या ओरेकल फिश ने ऐसी कोई भी बात आगे जाके मांगा में हमें नहीं बताई थी। और ऐसी ही चीज जब आगे बढ़ी थी तो गैस इंट्रोड्यूस होने के बाद भी जब ओरेकल फिश ने उसे देख लिया था तो ओरेकल फिश ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना था, जिसकी वजह से ये तो समझ आ गया था कि ये भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं है जिसकी भविष्यवाणी ओरेकल फिश ने की थी। लेकिन जब आगे समय गया तो हमें एक और सबसे पावरफुल कैरेक्टर देखने के लिए मिला जो कि ग्रेनोला और गैस से भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि था ब्लैक फ्रीजा। बल्कि इसके कि ग्रेनोला और गैस ने ड्रैगन बॉल से ये भविष्यवाणी पहले ही मांग ली थी कि वो उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना दे। लेकिन उसके बावजूद जब फ्रीजा आया था और अपने ब्लैक फ्रीजा फॉर्म में उन दोनों से कहीं ज्यादा पावरफुल निकला, तो ये तो साबित हो गया कि उन सबसे भी पावरफुल अब ब्लैक फ्रीजा है, जिसके बारे में हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। तो देखो, ये थ्योरी एक सेंस बनाती भी है कि ब्लैक फ्रीजा ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है जिसके बारे में ओरेकल फिश ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन ये कितना प्रतिशत सच है ये भी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये एक थ्योरी है। लेकिन जितनी भी बातें अभी तक होती इसमें दिखाई दी है उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि ब्लैक फ्रीजा ही वो वॉरियर था, जिसके बारे में अब हम जल्द ही नए चैप्टर्स में जानने वाले हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपनी अगली फैन थ्योरी पर। तो अगली फैन थ्योरी ये है कि वेजिटा आगे जाके एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की गद्दी पर बैठेगा, जो कि कितना ज्यादा सच है वो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो, तुम्हें भी पता है कि जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में हमें बताया गया था तो वो पहला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस ही था, जिसके बारे में हमने जब ये जाना था तो हम ये समझ पाए थे कि सुप्रीम काय से ऊपर भी कोई है। और जब हमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में और जाना तो पता लगा कि यूनिवर्स में ऐसे कई है, जिसके एक यूनिवर्स का एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता ही है जिसको ट्रेन करने वाला विश होता है, और शायद से वो खुद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है जो कि एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की गद्दी पर बैठने वाले को सिखाता है। अब देखो, तुम अगर मांगास को फॉलो कर रहे होगे तो तुमने ये बीच में देखा ही होगा कि बीरस ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को सिखाने के लिए वेजिटा को चुना हुआ है, जिसे बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर सिखा रहा है, और काफी हद तक वेजिटा वो सीख भी चुका है। जो कि तुमने अगर मांगा में देखा होगा तो वेजिटा बीरस से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीखा है, और साथ ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो अपनी कान में एक बाली पहनते हैं अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पहचान देने के लिए, वो भी बीरस ने वेजिटा को दे रखा है। जिससे एक हद तक तो ये साबित होता है कि कभी न कभी आगे जाके वेजिटा ऐसी गद्दी पर बैठेगा जिससे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहलाएगा। अब इसके बारे में हमें ज्यादा तो ये नहीं पता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अलग से बनाए जाते हैं कि हर एक यूनिवर्स से लिए जाते हैं। वैसे काफी फैन थ्योरीज ये हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहीं न कहीं किसी भी जगह से चुने जाते हैं, जो कि शायद से एक एंजल या खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर बैठा हुआ शख्स चुनता है। तो अब इन सब हिसाब से देखा जाए तो विश ने वेजिटा को पहले ही चुना है, जिसके लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग के लिए बीरस ने भी उसे चुन लिया। तो ये फैन थ्योरी भी एक सेंस बनाती है कि कभी न कभी वेजिटा आगे जाके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। तो अगली थ्योरी ये है कि पैन जब सुपर सेयन बनेगी तो उसके लिए पिक्लो को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो देखो, ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि पिक्लो एक ऐसा बंदा है जो कि अब गोहान या पैन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है, और पिक्लो पैन और गोहान के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि तुमने देखा ही होगा कि गोहान की ट्रेनिंग जिसने बचपन से की है वो पिक्लो ही है, और गोहान के हर पावरफुल फॉर्म को पाने के लिए मदद पिक्लो ने ही की है, जिसका उन दोनों का बॉन्ड एक बाप बेटे का तो बनता ही है। साथ ही पैन का भी ऐसा ही बॉन्ड बनता है, क्योंकि तुम अभी से देखते आ रहे होगे कि पैन को हर बार हर जगह पर सबसे पहले बचाने वाला और उसको संभालने वाला पिक्लो ही है। और अगर तुमने ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी देखी होगी तो तुमने उसमें पिक्लो और पैन का बॉन्ड देखा ही होगा, जिसमें तुमने देखा होगा कि पैन का पहला गुरु पिक्लो ही है, जैसे कि गोहान का था।
अब पिक्लो भी उसे पूरी तरह से गोहान की तरह ही ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे पैन के लिए भी पिक्लो अब बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। और उसी वजह से कभी न कभी ऐसा आगे जाके ये हो सकता है कि पैन अपनी पावर को जब ही निकाल पाएगी जब उसके सामने कोई उसे मरता हुआ दिखाई देगा, जो कि काफी ज्यादा हाई चांस बनता है कि वो पिक्लो ही होगा, जो कि अब किसी भी तरीके से हो, राइटर किसी भी तरीके से उसे दिखाए, एक फेक मौत की तरीके से दिखाइए जैसे भी, लेकिन ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस है। और अगर ऐसा पैन के सामने होता है तो ये भी गारंटी है कि पैन एक सुपर सेयन तभी हमें बन के दिखाएगी, क्योंकि गोहान की बीस्ट गोहान और उसकी काफी फॉर्म्स और पावर को निकालने वाला भी पिक्लो ही है। तो ये थ्योरी भी काफी हद तक ठीक है। तो अगली थ्योरी ये है कि ग्रेनोला अपने आखिरी समय में अच्छे काम के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। तो तुमने अगर ग्रेनोला आर्क देखा होगा और उसकी एंडिंग देखी होगी तो तुमने ग्रेनोला की ये बातें तो सुनी होगी कि ग्रेनोला पे जो वो पावर है वो उसकी उम्र को खाती है, क्योंकि उसने ऐसी ही ड्रैगन बॉल से ये विश मांगी थी कि उसे उसकी उम्र में जो पावर मिलने वाली है उसे वो समय से पहले ही मिल जाए, जिसकी वजह से ग्रेनोला को जब उसकी पावर उसे मिलती है तो वो उसके जीवन के समय को कम करती है। और अगर इस फैन थ्योरी पर भी ध्यान दिया जाए तो तुमने ग्रेनोला आर्क में देखा ही होगा कि अब ग्रेनोला का सेयंस के साथ कितना अच्छा बॉन्ड बन चुका है, जिसके लिए अगर ग्रेनोला को कभी उनके लिए मरना भी पड़े तो वो खुशी खुशी अपनी जान दे देगा। और देखो उसने जब अपनी विश के बारे में बताया था तो उसने ये भी बताया था कि उसके पास अब बहुत ही कम जीवन बचा है, जो कि धीरे धीरे अब कम हो रहा है और उसकी पावर्स बढ़ तो रही है लेकिन उसके पास अब समय कम बचा है। और इसी वजह से अगर हम ड्रैगन बॉल की आगे की स्टोरीज में कभी हमें ग्रेनोला को दोबारा देखने के लिए मिलता है तो उसकी फाइट जब भी हमें दिखाई जाएगी तो उसे एक अच्छे स्टोरी की तरह यूज किया जा सकता है, जिसमें एक एंडिंग फाइट देते हुए ग्रेनोला अपनी जान गंवाएगा, जो कि एक अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि ग्रेनोला एक अच्छा बंदा है जो कि तुमने मांगा में देख ही लिया होगा। और उसकी फाइट शायद से ब्लैक फ्रीजा के ही सामने हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि ग्रेनोला सेयंस के बाद फ्रीजा को ही मारने आया था। तो देखो ये थ्योरी भी एक सेंस बनाती है कि ग्रेनोला अपनी अच्छे के लिए जान दे सकता है। अब अगली थ्योरी ये है कि ब्लैक फ्रीजा ही आगे की ड्रैगन बॉल की स्टोरी में कूलर को इंट्रोड्यूस करेगा। तो देखो तुमने ग्रेनोला आर्क में देखा ही होगा कि फ्रीजा अपनी एक ब्लैक फ्रीजा फॉर्म के साथ आया था और गैस जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को भी चुटकियों में हरा दिया था, और साथ ही गोकू और वेजिटा की इतनी पावरफुल फॉर्म्स के आने के बाद भी उसने उन्हें एक ही झटके में लगभग हरा ही दिया था, जिसके होने के बाद ब्लैक फ्रीजा ने ये बताया था कि उसने 10 साल ट्रेनिंग करके अपनी पावर्स को पाया है और वो इस ग्रह पर उन सेयंस से लड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि उसके पास कुछ और मिशन भी है जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है, ऐसा वो कहता हुआ हमें उसमें दिखा था, जिसके कारण उसने सभी सेयंस को वहीं छोड़ दिया और बाकी सभी को छोड़कर वहां से अपनी शिप के साथ कहीं और तेजी में चला गया। जिसे देखने के बाद ये तो समझ आ गया था कि फ्रीजा के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है और वो किसी न किसी नए तरीके के मिशन को अपने आगे बढ़ा रहा है, जिसके लिए अब आगे जाके ये हो सकता है कि ब्लैक फ्रीजा अपनी फॉर्म के साथ आएगा और एक बड़ा वॉर हमें शायद से ड्रैगन बॉल में आगे देखने के लिए मिल सकता है, जो कि अगर होता है तो ब्लैक फ्रीजा ही एक ऐसा होगा जो कि कूलर को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करेगा, जो कि एक कैनन स्टोरी की तरह होगा, क्योंकि कूलर की जितनी भी मूवी आई है वो एक नॉन कैनन है और ड्रैगन बॉल की ओरिजिनल कैनन स्टोरीज में अभी तक कूलर का कोई जिक्र नहीं हुआ है। और कूलर एक बहुत ज्यादा जरूरी और बढ़िया कैरेक्टर है, तो राइटर कभी न कभी ऐसे कैरेक्टर को जरूर हमें दिखाएगा, जो कि जल्द ही शायद से आगे नए आने वाले आर्क्स में हो सकता है। और देखो ब्लैक फ्रीजा का कूलर को इंट्रोड्यूस करने का एक सेंस ये भी बनता है कि कूलर उसका भाई है, जिसके कारण अब ब्लैक फ्रीजा जिसकी भी खोज में स्पेस में गया है तो वो शायद से उसका भाई ही हो जिसको ढूंढने के लिए वो गया है। और शायद से किसी के साथ उसका बॉन्ड हो या ना हो, लेकिन हमने ड्रैगन बॉल्स की मूवी में देखा है कि कूलर फ्रीजा से नफरत तो करता था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वो गोकू से लड़ने आया था और उसे मारने आया था। और देखो कूलर के कैरेक्टर को कैनन करने के लिए ब्लैक फ्रीजा ही एक अच्छी स्टोरी शायद से बना सकता है। तो ये फैन थ्योरी भी कुछ हद तक सेंस बनाती है। अब देखो ये 5 थ्योरीज में तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारी इन पे क्या राय है, तुम मुझे ये कमेंट करके बता सकते हो। और तुम्हारी और क्या थ्योरीज है तुम मुझे भी ये बता सकते हो। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।